क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग पैसों के बारे में इतनी समझदारी से कैसे सोचते हैं? क्यों एक रिच डैड अपने बच्चे को इन्वेस्टिंग सिखाता है, जबकि एक पुअर डैड सिर्फ सेविंग पर जोर देता है? इस वीडियो में हम बात करेंगे उस किताब की जिसने लाखों लोगों की फाइनेंशियल माइंडसेट बदल दी, रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। एक ऐसा पर्सपेक्टिव जो आपको सिखाएगा कि पैसे को सिर्फ कमाना ही काफी नहीं, उसे मल्टीप्लाई करना असली खेल है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी उन लोगों में शामिल हों जो मनी के लिए नहीं बल्कि मनी उनके लिए काम करती है, तो ये वीडियो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि इसमें हम डिकोड करेंगे वो प्रिंसिपल्स, स्ट्रैटेजीज और सीक्रेट्स जो आम लोगों को इन्वेस्टर बनने से रोकते हैं और जो अमीर लोगों को और अमीर बनाते हैं। तो वीडियो एंड टेक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा प्रैक्टिकल तरीका जिससे आप अभी से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं, भले ही आपके पास बहुत ज्यादा पैसे ना हों। यह वीडियो आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग को पूरी तरह बदल सकता है अगर आपने इसे पूरा देखा। रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग हमें एसेट्स और लायबिलिटीज की रियल पावर को समझने में मदद करती है। जहां एक तरफ एसेट्स हमारी इनकम को बढ़ाते हैं, वहीं लायबिलिटीज हमारे पैसों को साइलेंटली खत्म कर देती हैं। कियोसाकी स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि हमें इनकम जनरेटिंग एसेट्स पर फोकस करना चाहिए और साथ ही अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को लगातार ग्रो करना चाहिए। वो हमें इनकरेज करते हैं कि हम स्टेटस क्वो को चैलेंज करें, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लें और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को खुद शेप करें। इस किताब में आपको इन्वेस्टिंग से जुड़ी ऐसी गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजीज और डीप इंसाइट्स मिलेंगी जो आपकी सोच को पूरी तरह शिफ्ट कर सकती हैं। दोस्तों, इस समरी में आपका स्वागत है। यहां हम कियोसाकी की सोच और उनकी अमीर पिता रिच डैड की दी हुई विजडम को एक्सप्लोर करेंगे। यह किताब सिर्फ नंबर्स और ग्राफ्स की बात नहीं करती, ये माइंडसेट की बात करती है। कैसे आप पैसा कमाने से एक लेवल ऊपर जाकर उसे सही जगह पर इन्वेस्ट करें ताकि वो खुद आपके लिए काम करे। कियोसाकी अपने अनुभवों से बताते हैं कि पैसा कमाना ही काफी नहीं, असली खेल है उस पैसे को स्मार्ट तरीके से ग्रो करना। वो रीडर्स को एक अलग दृष्टिकोण अपनाने के लिए मोटिवेट करते हैं, एक ऐसा नजरिया जो उन्हें ट्रेडिशनल सोच से अलग हटकर फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाए। हम सब जानते हैं कि सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, वेल्थ बिल्ड करने के लिए स्मार्ट इन्वेस्टिंग जरूरी है। यही इस किताब का कोर है, लॉन्ग टर्म विजन के साथ ऐसा निवेश करना जो फ्यूचर में आपको ट्रू फ्रीडम दे। तो आइए इस पावरफुल गाइड की मदद से हम एक्सप्लोर करते हैं कियोसाकी की वो की स्ट्रैटेजीज और प्रिंसिपल्स जो हमें एक सॉलिड फाइनेंशियल फाउंडेशन देने में मदद करेंगी। यह किताब 33 इन्वेस्टमेंट लेसन्स में डिवाइड की गई है, जिससे कॉन्सेप्ट्स को समझना और अप्लाई करना काफी इजी हो जाता है। इन्वेस्टमेंट लेसन 1, यहां करें निवेश। कियोसाकी के रिच डैड के अनुसार सबसे पहला स्टेप है अपने माइंड को ट्रेन करना, ताकि आप वो चीजें देख सकें जो एक एवरेज निवेशक मिस कर देता है। इसके लिए जरूरी है कि आप अच्छी इन्वेस्टिंग बुक्स पढ़ें, सेमिनार्स अटेंड करें और अपने साथ एक सॉलिड अकाउंटेंट और ब्रोकर की टीम डेवलप करें। जितना ज्यादा आप नॉलेज गेन करेंगे, उतना ही शार्प आपका माइंड बनेगा स्मार्ट इन्वेस्टिंग डिसीजंस के लिए। शुरुआत करने के लिए ये 5 बुक्स हाईली रिकमेंडेड हैं। 1 अप ऑन वॉल स्ट्रीट, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, आई विल टीच यू टू बी रिच, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और रिच डैड पुअर डैड। इन्वेस्टमेंट लेसन 2, धन की नींव तैयार करें। सबसे जरूरी बात यह है कि आपको पहले यह डिसाइड करना होगा कि आप खुद को किस फाइनेंशियल ग्रुप में देखना चाहते हैं, गरीब, मिडिल क्लास या अमीर। एक बार आपने ये डिसीजन ले लिया, तो अब बारी है सही एजुकेशन लेने की, एक सॉलिड प्लान बनाने की और कंसिस्टेंट मेहनत से उस ग्रुप में सक्सेस पाने की। ये स्टेप आपके लॉन्ग टर्म गोल को क्रिस्टल क्लियर कर देगा और आपको गाइड करेगा कि किस तरह का नॉलेज और स्किल्स चाहिए, कौन से स्टेप्स लेने होंगे और कितनी मेहनत करनी होगी। एक स्ट्रांग फाउंडेशन के लिए चाहिए क्लैरिटी, डिटर्मिनेशन और फ्यूचर को लेकर एक साफ विजन। इन्वेस्टमेंट लेसन 3, विकल्प। हर इंसान के पास जिंदगी में 3 ऑप्शंस होते हैं। सुरक्षा, इस माइंडसेट के लोग एक स्टेबल नौकरी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इनका मानना होता है अच्छा स्कूल, अच्छे मार्क्स, फिर एक हाई सैलरी वाली जॉब। आराम, इस ग्रुप के लोग ऐसे इन्वेस्टमेंट्स चूज करते हैं जिनमें रिस्क कम हो और रिटर्न्स गारंटीड हों। ये लोग अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं और मेजर रिस्क्स अवॉइड करते हैं। धन, अमीर सोच रखने वाले लोग जानते हैं कि हर बड़ी सफलता के पीछे कैलकुलेटेड रिस्क होता है। ये लोग अपने फाइनेंशियल नॉलेज को अपग्रेड करते रहते हैं ताकि रिस्क कम और रिटर्न्स ज्यादा हों। ये माइंडसेट उन्हें बिग वेल्थ क्रिएट करने में मदद करता है। इन्वेस्टमेंट लेसन 4, आप किस प्रकार की दुनिया देखते हैं?
इस लेसन में हम एक्सप्लोर करेंगे दो अलग अलग दुनिया, एक जहां पैसा हमेशा कम पड़ता है और दूसरी जहां पैसे की कोई कमी नहीं होती। पहली दुनिया में लोग हमेशा जॉब सिक्योरिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी देते हैं। वो रिस्क लेने से डरते हैं और सेविंग्स के लिए कांस्टेंट स्ट्रगल करते रहते हैं। नतीजा यह होता है कि उनका पूरा जीवन फाइनेंशियल कमी में ही बीत जाता है। दूसरी तरफ जिनकी माइंडसेट अबंडेंस वाली होती है, वो एक्टिवली ऐसे अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं जहां वो अपनी जरूरत से ज्यादा कमा सकें। ये लोग फाइनेंशियल एजुकेशन में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि उनकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कंटिन्यूअसली ग्रो कर सके। इसी माइंडसेट का असर है कि दुनिया की 90% वेल्थ सिर्फ उन 10% लोगों के पास है जिन्होंने फाइनेंशियल नॉलेज और वेल्थ क्रिएशन को सीरियसली लिया। बाकी 90% लोग जो सिर्फ सिक्योरिटी के पीछे भागते हैं, वो सिर्फ 10% वेल्थ तक ही सीमित रह जाते हैं। इसलिए यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सी दुनिया को चुनते हैं, स्कैर्सिटी वाली या अबंडेंस वाली। इन्वेस्टमेंट लेसन 5, निवेश इतना कॉम्प्लेक्स क्यों लगता है? इन्वेस्टमेंट का सिंपल सा मतलब है अपना पैसा उन रास्तों में लगाना जो आपकी लाइफ को बेटर बना सकें और आपको वेल्थ की ओर ले जा सकें। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को यह कॉम्प्लिकेटेड लगता है। क्यों? क्योंकि हर इंसान इन्वेस्टमेंट को अलग नजरिए से देखता है। किसी के लिए इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना, तो कोई इसे रियल एस्टेट या इंश्योरेंस के तौर पर देखता है। हर किसी की एक्सपर्टीज अलग होती है, इसलिए हर कोई अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एडवाइस देता है। इसीलिए इन्वेस्टिंग एक ऐसा डायनामिक फील्ड है जहां कोई भी वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन नहीं होता और यहीं से कॉम्प्लेक्सिटी शुरू होती है। इन्वेस्टमेंट लेसन 6, इन्वेस्टमेंट का मतलब है प्लानिंग। इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक प्रोडक्ट, शेयर, बॉन्ड, रियल एस्टेट या बिजनेस नहीं होता। ये एक स्ट्रैटेजी होती है जो आपको फाइनेंशियल गोल ए से बी तक पहुंचाती है। इसमें हो सकता है कि आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन यूज करना पड़े, जैसे कुछ म्यूचुअल फंड्स, कुछ स्टॉक्स और कुछ इंश्योरेंस प्लान्स। मेन पॉइंट यह है कि आपको अपना टारगेट, जैसे 40 से 50 लाख कमाना है, उसके लिए सही टूल्स को वाइजली यूज करना होगा। सक्सेसफुल इन्वेस्टर वही होता है जो सिर्फ एक प्रोडक्ट से चिपक कर नहीं बैठता, बल्कि जरूरत पड़ने पर उसे अपग्रेड करता है, स्विच करता है और सिचुएशन के हिसाब से फ्लेक्सिबल रहता है। इसलिए प्लानिंग और एडेप्टेबिलिटी दोनों ही स्मार्ट इन्वेस्टिंग के की एलिमेंट्स हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 7, अमीर योजना और गरीब योजना। हर इंसान की फाइनेंशियल जर्नी एक प्लान से शुरू होती है, लेकिन वो प्लान दो तरह का हो सकता है। एक जो आपको अमीर बनने की ओर ले जाता है और दूसरा जो आपको गरीबी की ओर धकेलता है। आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी आपकी बनाई गई योजना और उठाए गए एक्शंस पर निर्भर करती है। जो लोग अमीर बनने की योजना बनाते हैं, वो बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और पैसिव इनकम सोर्सेज पर फोकस करते हैं ताकि उन्हें सिर्फ नौकरी पर डिपेंड ना रहना पड़े। वो सीखते हैं कि अपने पैसे को कैसे काम पर लगाना है, ना कि खुद को हमेशा काम में झोंक देना है। वहीं गरीब बनने वाली योजना का मतलब है सिर्फ नौकरी करना, थोड़ा थोड़ा बचाना, शेयर बाजार में मिनिमली इन्वेस्ट करना और फाइनेंशियल नॉलेज को इग्नोर करना। अब यह हम पर है कि हम कौन सी दिशा में जाना चाहते हैं, स्ट्रगल या सक्सेस। इन्वेस्टमेंट लेसन 8, सही योजना कैसे चुनें। एक स्ट्रांग फाइनेंशियल प्लान बनाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। डिफाइन करें कि आप कितनी वेल्थ चाहते हैं। सबसे पहले खुद से ऑनेस्टली पूछिए, आप कितनी संपत्ति हासिल करना चाहते हैं? 50 लाख रुपए, 5 करोड़ रुपए? क्लियर गोल ही स्ट्रांग प्लान की शुरुआत होती है। सीक गाइडेंस फ्रॉम प्रोफेशनल्स। जो लोग ऑलरेडी सफल इन्वेस्टर हैं, उनसे सीखिए। उनकी स्ट्रैटेजीज, फेलियर्स और सक्सेस स्टोरीज से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। यूज रिच वोकैब्युलरी। अमीर लोग किन शब्दों का यूज करते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। वर्ड्स लाइक एसेट्स, लायबिलिटीज, ROI, कैश फ्लो, ये सिर्फ टर्म्स नहीं है, ये माइंडसेट है। जब आप वेल्थ क्रिएशन से जुड़े शब्दों को अपनाते हैं, तो आपका दिमाग भी उसी डायरेक्शन में सोचना शुरू करता है। इन 3 स्टेप्स से आप एक ऐसी कस्टमाइज्ड योजना बना सकते हैं जो आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के साथ परफेक्टली अलाइन करेगी। इन्वेस्टमेंट लेसन 9, डिसाइड करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। आपकी फाइनेंशियल सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कौन सी पैथ चुनते हैं। आपके पास 3 चॉइसेस हैं। फाइनेंशियली सिक्योर बनना, इसका मतलब है अपने और अपने परिवार के लिए सेफ्टी नेट तैयार करना। इंश्योरेंस लेना, इमरजेंसी फंड बनाना और रिस्क से बचाव करना। कंफर्टेबल बनना, पैसिव इनकम सोर्सेज क्रिएट करना जो आपकी डेली एक्सपेंसेस से ज्यादा हो, ताकि आपको सिर्फ पैसे के लिए काम ना करना पड़े, आप खुद डिसाइड कर सकें कि क्या करना है। रिच बनना, इस पैथ में सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल एजुकेशन। जब आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सही नॉलेज हासिल करते हैं,
तभी वेल्थ क्रिएशन संभव होता है। अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं आती, माइंडसेट से आती है। इन तीनों ऑप्शंस को बैलेंस करके आप ना सिर्फ सिक्योर और कंफर्टेबल बन सकते हैं, बल्कि एक दिन सच में अमीर भी बन सकते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 10। निवेश रिस्की नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं इन्वेस्ट मत करो, बहुत रिस्क है। लेकिन सच यह है कि निवेश खुद में रिस्की नहीं होता, बल्कि लैक ऑफ नॉलेज इसे रिस्की बनाता है। आइए जानते हैं 3 रीजंस जिनसे लोग इन्वेस्टमेंट से डरते हैं। ट्रेनिंग की कमी। जब नॉलेज नहीं होती तो लोग बिना समझ के पैसा लगाते हैं और नुकसान हो जाता है। इसलिए सही ट्रेनिंग और एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। कम कंट्रोल। जिस कंपनी या एसेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको उसके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है तो ऑब्वियस है कि आपको कंट्रोल नहीं मिलेगा और रिस्क बढ़ेगा। नो इनसाइडर इन्वेस्टिंग। रिच लोग उन जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं जहां उन्हें अंदर की गहराई से नॉलेज होती है। इसे इनसाइडर इन्वेस्टिंग कहते हैं। लेकिन आम लोग ऐसी इन्फो के बिना इन्वेस्ट करते हैं जिससे वो अच्छे मौके मिस कर देते हैं। सोल्यूशन क्या है? इन्वेस्टिंग रिस्की नहीं है अगर आप एजुकेटेड इन्वेस्टर बनते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन लीजिए, एक्सपर्ट से सलाह लीजिए और खुद रिसर्च करके इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लीजिए। फिर इन्वेस्टिंग आपका सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन सकता है। इन्वेस्टमेंट लेसन 11। जीवन का रिस्क कैसे कम करें। एक जॉब करने वाले इंसान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है उसका परिवार, और यही डिपेंडेंसी एक बड़ा रिस्क बन जाती है। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, कोई भी इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सेफ्टी टूल है टर्म इंश्योरेंस। ये एक ऐसा स्टेप है जो आपके जाने के बाद भी आपके परिवार को फाइनेंशियली सेफ रखता है। इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ रिटर्न्स कमाना नहीं है, इसका मतलब है लाइफ के हर रिस्क को स्मार्टली मैनेज करना। इन्वेस्टमेंट लेसन 12। बेसिक इन्वेस्टिंग रूल्स। अगर आप रिच बनना चाहते हैं तो ये 5 रूल्स हमेशा याद रखें। इनकम के 3 टाइप समझो, एक्टिव, जॉब, बिजनेस से, पोर्टफोलियो, स्टॉक्स आदि से, और पैसिव, रेंट, रॉयल्टीज आदि। सिर्फ एक्टिव इनकम पर डिपेंड मत रहो, दूसरी 2 इनकम स्ट्रीम्स को भी डेवलप करो। एक्टिव इनकम को एसेट्स में लगाओ। अपने मेहनत से कमाए पैसों को ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में लगाओ जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाए, जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट या बिजनेस। कैपिटल की सेफ्टी पहले। प्रॉफिट से पहले यह देखो कि कहीं आपका प्रिंसिपल अमाउंट तो रिस्क में नहीं है। सेफ और कैलकुलेटेड इन्वेस्टिंग करो। एसेट्स वर्स लायबिलिटीज का फर्क जानो। एसेट वो होता है जो पैसा लाता है, लायबिलिटी वो जो पैसा ले जाता है। रिच लोग एसेट्स बढ़ाते हैं और लायबिलिटीज कम करते हैं, आप भी यही करें। रिस्क और रिवॉर्ड को इवैल्यूएट करो। प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हर इन्वेस्टमेंट को डीपली एनालाइज करते हैं, उसमें कितनी रिस्क है, कितना रिटर्न आ सकता है। वही अप्रोच आपको भी अपनाना चाहिए। इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को एक स्ट्रांग फाउंडेशन दे सकते हैं और धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। निवेश पार्ट 16। अमीरी का खर्चा। यह परसेप्शन कि मनी कमाना चैलेंजिंग है या फिर यह प्लेंटिफुल है, इंसान की रियलिटी को डिफाइन कर सकती है। अगर कोई इंडिविजुअल मानता है कि कैश की शॉर्टेज है तो उसे रिचेस कमाने में स्ट्रगल करना पड़ सकता है। वहीं जो लोग वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटीज की अबंडेंस को स्पॉट करते हैं, वे अपनी डिजायर्ड अर्निंग्स पाने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी को एनहांस करने पर फोकस कर सकते हैं। जैसा आपका माइंडसेट होता है, वैसी ही रियलिटी शेप होती है। रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग का एसेंस फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के लिए माइंडसेट को डेवलप करने के लिए ह्यूमिलिटी रखना और ह्यूमैनिटी की सर्विस के पैशन के साथ काम करना जरूरी है। ज्यादा लोगों की हेल्प करके और उनकी इश्यूज को रिजॉल्व करके आप सिग्निफिकेंट कॉम्पेंसेशन पाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ाते हैं। इससे आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी को स्पीड मिल सकती है। 3 ई को अचीव करना इंपॉर्टेंट है। 1. शिक्षा, ऑनगोइंग लर्निंग के थ्रू नॉलेज और स्किल्स एक्वायर करें, particularly in areas like wealth management, cash flow और investments। 2. अनुभव, विविध वित्तीय पहलों में हाथों का अनुभव लें ताकि बाजार की दिशा और गति की विशेषज्ञता और समझ को मजबूत किया जा सके। 3. निवेश के लिए सरप्लस कैपिटल, इन्वेस्टमेंट गोल्स के लिए एडिक्वेट फंड्स इकट्ठा करें जिससे अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज किया जा सके और एसेट्स को मल्टीप्लाई किया जा सके। एजुकेशन को फोरफ्रंट पर रखकर, एक्सपीरियंस को एम्ब्रेस करके और इन्वेस्टमेंट के लिए एक्स्ट्रा रिसोर्सेज जुटाकर आप फाइनेंशियल ट्रायम्फ का रोबस्ट बेस क्रिएट करते हैं। कांस्टेंट ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के लिए वेल्थ मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट के एवर इवॉल्विंग लैंडस्केप को लर्न और अडेप्ट करते रहें। इन्वेस्टमेंट लेसन 17। 90/10 का गूढ़ लेखक उस इम्बैलेंस को एक्सपोज करता है जो 10% इन्वेस्टर्स में है, जो 90% वेल्थ प्रोड्यूस करते हैं और बाकी 90% जो मात्र 10% कंट्रीब्यूट करते हैं।
बेसिक डिफरेंस एसेट्स क्रिएट करने के एम्फेसिस में निहित है। एलीट 10% इन्वेस्टर्स अपने बिजनेस या इन्वेस्टमेंट्स को प्रायोरिटी देते हैं। एपीएनई पॉलिश्ड टीई शिक्षा, एक्सपीरियंस, एक्स्ट्रा कैपिटल का स्ट्रेटेजिकली उपयोग करके वे कंपनीज एस्टैब्लिश कर सकते हैं, आईपीओज रिलीज कर सकते हैं और मार्केट में शेयर्स बेचकर रिचेज इकट्ठा करते हैं। दूसरी ओर 90% लोग जो केवल 10% फंड्स अर्न करते हैं। एपीएनए मेजर कैपिटल दूसरी कंपनीज के शेयर्स और एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। ऑल्दो यह एक सेंसिबल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हो सकती है, एसेट्स पर कंट्रोल सस्टेन करना क्रिटिकल है। प्रॉफिट्स और लॉसेज इन्वेस्टेड फर्म के मैनेजमेंट और मार्केट डायनामिक्स पर रिलाई करते हैं। इसके अलावा ये लोग ब्लू चिप फंड्स, टॉप 500 फर्म्स या निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सब्सटैंशियल ग्रोथ के लिए ही वेल्थ मैनेजमेंट, कैश फ्लो, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट का नॉलेज ब्रॉडन करना होगा। सेंट्रल आइडिया यह है कि 10% टॉप टियर इन्वेस्टर्स अपनी एसेट्स कंस्ट्रक्ट करने पर फोकस करते हैं, जबकि मोस्ट इन्वेस्टर्स एक्सटर्नल एसेट्स पर एक्सेसिवली डिपेंडेंट रहते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए इंडिविजुअल्स को नॉलेज को फोरफ्रंट में रखना चाहिए और वेल्थ मैनेजमेंट, कैश फ्लो, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के मल्टीपल एस्पेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग को परसिस्टेंटली एनहांस करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट लेसन 18 90/10 पहेली का समाधान। यदि आप 90/10 रहस्य में अपना बिजनेस शुरू करने के निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं, तो यह वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण दिशा है। एंटरप्रेन्योरशिप में कदम रखने का विचार है तो अपने लाइफ में आने वाली समस्याओं और दूसरों के सामने आने वाले चैलेंजेस का अध्ययन करके शुरू करें। विचार करें कि आप इन समस्याओं को सॉल्व करके और लोगों के लाइव्स में वैल्यू जोड़कर समाज को बेहतर कैसे बना सकते हैं। जब आप अपना बिजनेस आइडिया चुन लेते हैं तो एक्शन शुरू करें और समय के साथ अपने स्किल्स को लगातार इंप्रूव करें। एक्शन लेने और स्किल्स को रिफाइन करने के अलावा कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट सफल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आवश्यक तत्व हैं। अपने और अपनी कैपेबिलिटीज पर विश्वास रखें, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपको चैलेंजेस का सामना करने और करेजियस डिसीजंस लेने में मदद करेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, वैल्यू क्रिएशन और सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ध्यान देकर आप बिजनेस की दुनिया में सक्सेसफुल जर्नी का आधार तैयार कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट को अपनाएं और उस पैथ पर चलें जो आपके और दूसरों के लिव्स पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालने की एबिलिटी रखता हो। इन्वेस्टमेंट लेसन 19 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। इस भाग में आप जानेंगे अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स के बारे में और यह भी कि अपने इन्वेस्टमेंट्स को अच्छे से मैनेज कैसे करें। इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के 5 मुख्य तरीके। सेल्फ कंट्रोल्ड इनकम। सबसे पहले अपनी इनकम को कंट्रोल करना सीखिए। करियर में ग्रो कीजिए या कोई एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाइए। इनकम जितनी ज्यादा होगी, इन्वेस्टिंग के लिए उतनी ही अपॉर्चुनिटीज होंगी। एक्सपेंस कंट्रोल। अपने खर्चों को स्मार्टली मैनेज करना सीखिए। जरूरी चीजों में ही पैसे लगाइए और बजट बनाकर चलिए ताकि फ्यूचर के लिए सेविंग और इन्वेस्टिंग की स्पेस बनी रहे। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करिए, यानी अलग अलग जगह इन्वेस्ट करिए। रिस्क को समझिए और टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करते रहिए। टैक्स मैनेजमेंट। इन्वेस्टमेंट से जुड़े टैक्स रूल्स को समझिए। यह जानना जरूरी है कि कहां कहां आप लीगल तरीके से टैक्सेस कम कर सकते हैं ताकि आपको मैक्सिमम रिटर्न्स मिल सकें। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। मार्केट ट्रेंड्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और फाइनेंशियल न्यूज पर नजर रखें। इन्फॉर्म्ड रहकर ही आप अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं। अब जानते हैं 5 अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टर्स। मान्यता प्राप्त निवेशक। ऐसे इन्वेस्टर्स जिनकी वार्षिक इनकम $1,00,000 से ज्यादा होती है और जो कुछ विशेष फाइनेंशियल मानदंड पूरे करते हैं। इन्हें ऐसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं जो आम लोगों को नहीं मिलते। योग्य निवेशक। ये वो लोग होते हैं जो पब्लिक मार्केट की वर्किंग को अच्छे से समझते हैं और कुछ नियमों का पालन करते हुए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। इन्हें अक्सर बाहरी निवेशक भी कहा जाता है। म्यूचुअल इन्वेस्टर। ऐसे निवेशक जिनके पास एजुकेशन, एक्सपीरियंस और एक्स्ट्रा मनी तीनों होते हैं। ये लोग टैक्स सेविंग स्ट्रैटेजीज और कॉर्पोरेट लॉज को भी अच्छे से समझते हैं। इनसाइडर निवेशक। ऐसे लोग जो किसी कंपनी के अंदर होते हैं, जैसे उसका मैनेजमेंट या कोई हाई लेवल पोजीशन। इनके पास कंपनी की अंदरूनी जानकारी होती है जिससे ये बेहतर डिसीजंस ले पाते हैं। अंतिम निवेशक। ऐसे लोग जो खुद का एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाते हैं और अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स को दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हैं। ये अपने पैसों से और पैसा बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 20 मान्यता प्राप्त निवेशक। जैसा कि पिछले पाठ में बताया गया था, मान्यता प्राप्त निवेशक वो होते हैं जिनकी इनकम हाई होती है और जो कुछ स्पेसिफिक फाइनेंशियल क्राइटेरिया को पूरा करते हैं।
हर देश में इनके लिए अलग अलग नियम होते हैं। जैसे अमेरिका में $2 मिलियन सालाना आय वाला व्यक्ति आमतौर पर मान्यता प्राप्त निवेशक माना जाता है। ऐसे इन्वेस्टर्स के पास यूजुअली अच्छे फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। लेकिन सिर्फ पैसा होना यह नहीं दिखाता कि उन्हें इन्वेस्टमेंट्स की सही समझ भी है। इनके पास 3 ई में से एक यानी एक्स्ट्रा इनकम तो होती है, लेकिन सही डिसीजंस लेने के लिए इन्हें इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर नॉलेज लेनी ही पड़ती है। इन इन्वेस्टर्स की एक खास बात यह होती है कि ये हाई रिस्क वाले निवेशों में भी कदम रखते हैं। क्योंकि इनके पास ज्यादा पैसा होता है, ये रिस्क सहने की ताकत रखते हैं और ऐसे अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करते हैं जिनमें हाई रिटर्न का पोटेंशियल होता है, भले ही उनमें लॉस का खतरा भी हो। इन्वेस्टमेंट लेसन 21। योग्य निवेशक क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स वो होते हैं जिनके पास पैसों और निवेश के बारे में एक डिसेंट अंडरस्टैंडिंग होती है। ये लोग खुद को और अपने पैसे को मैनेज करना जानते हैं। इनके पास कुछ स्पेसिफिक कंट्रोल एरियाज होते हैं। सेल्फ कंट्रोल इनका अपने फाइनेंशियल डिसीजंस पर कंट्रोल होता है। ये समझते हैं कि पर्सनल फाइनेंस को स्मार्ट तरीके से मैनेज करना क्यों जरूरी है। इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स और लायबिलिटीज, ये अपनी इनकम को मैनेज करना, खर्च को कंट्रोल करना, एसेट्स की वैल्यू पहचानना और लायबिलिटीज को समझना जानते हैं। इनका फोकस हमेशा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर होता है। बाइंग एंड सेलिंग क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स को यह मालूम होता है कि मार्केट में कब क्या खरीदना और कब क्या बेचना है। इनके पास स्ट्रैटेजी होती है और ये मार्केट की अपॉर्चुनिटीज को पहचान सकते हैं। अब 3 ई का ब्रेकडाउन। एजुकेशन, इनके पास फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट का बेसिक नॉलेज होता है। इन्होंने कुछ हद तक इस फील्ड में पढ़ाई या ट्रेनिंग ली होती है। एक्सपीरियंस भले ही बहुत एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस न हो, लेकिन इन्हें रियल लाइफ ट्रांजैक्शंस और डिसीजन मेकिंग का थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल अनुभव जरूर होता है। एक्स्ट्रा इनकम, इनके पास थोड़ी बहुत अतिरिक्त कमाई होती है जिसे ये इन्वेस्टमेंट्स में यूज करते हैं ताकि वेल्थ क्रिएट कर सकें। क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने में स्मार्ट होते हैं और लगातार सीखते रहते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, ये अपना एक्सपीरियंस बढ़ाते हैं और धीरे धीरे फाइनेंशियल स्किल्स में और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 22। म्यूचुअल निवेशक, म्यूचुअल इन्वेस्टर्स का नॉलेज लेवल क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स के जैसा ही होता है, लेकिन इनके पास टैक्स और कॉर्पोरेट लॉज की भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। यही बात इन्हें मार्केट में और स्मार्ट तरीके से ऑपरेट करने में मदद करती है। ऐसा समझा जाता है कि इस तरह की फाइनेंशियल एक्सपर्टीज आपको बेहतर इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स दे सकती है। म्यूचुअल इन्वेस्टर्स को ऐसे मार्केट्स में भी पैसा कमाने के मौके मिलते हैं जो कभी ऊपर तो कभी नीचे जा रहे होते हैं या जिनमें अनसर्टेनिटी होती है। कई सक्सेसफुल और वेल्थी लोग इसी लेवल की इन्वेस्टमेंट अंडरस्टैंडिंग के दम पर ही ग्रो कर पाए हैं। इन इन्वेस्टर्स को मालूम होता है कि टैक्स स्ट्रैटेजीज और कॉर्पोरेट लॉज का यूज करके किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। इस वजह से वो अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर पाते हैं और मार्केट की चेंजिंग कंडीशंस के बावजूद सही फैसले ले पाते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 23। अंदरूनी निवेशक, इनसाइडर इन्वेस्टर्स एक खास पोजीशन में होते हैं क्योंकि ये सीधे उस कंपनी या एसेट के मैनेजमेंट से जुड़े होते हैं जिसमें वो इन्वेस्ट करते हैं। कई बार ये खुद अपनी कंपनी ओन करते हैं या किसी दूसरी कंपनी के बड़े शेयर होल्डर होते हैं। इसलिए इनके पास डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने की पावर होती है और ये पूरे सिस्टम की अंदरूनी जानकारी रखते हैं। इनमें से कई इन्वेस्टर्स ग्लोबली इन्वेस्ट करते हैं, यानी कंट्री की बाउंड्रीज से बाहर भी। इसका फायदा यह होता है कि उन्हें अलग अलग देशों में अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और ये अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स बना पाते हैं। इनके पास भी 3 ई होते हैं: एजुकेशन, एक्सपीरियंस और एक्स्ट्रा इनकम। इसका मतलब है कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट की नॉलेज ली होती है, प्रैक्टिकल अनुभव हासिल किया होता है और उनके पास अच्छी खासी कैपिटल होती है जिसे ये अपने गोल्स को अचीव करने में यूज करते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 24। अंतिम निवेशक, अल्टीमेट इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो ऐसी एसेट्स क्रिएट करते हैं जो करोड़ों लोगों तक पहुंचती हैं। जैसे बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बनाया, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो पूरी दुनिया तक पहुंचता है, दुनिया में इस्तेमाल होता है। ऐसे इन्वेस्टर्स बड़ी कंपनीज खड़ी करते हैं जिनमें बाकी लोग भी इन्वेस्ट करते हैं। अल्टीमेट इन्वेस्टर सभी प्रकार के निवेश को कंट्रोल करता है और उसके पास 3 ई भी होते हैं। वो एजुकेशन के साथ साथ डीप एक्सपीरियंस और मैसिव फाइनेंशियल रिसोर्सेज का यूज करके ऐसी कंपनीज बनाते हैं जो दूसरों के लिए भी इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज बनाती हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 25। धीरे धीरे अमीर कैसे बने। सबसे पहले आपको पैसे बचाने की हैबिट डालनी होगी और उन पैसों को ऐसी एसेट्स में लगाना होगा जो हर महीने आपको कैश फ्लो दें। फिर उस कैश फ्लो से दूसरी एसेट खरीदें। इस प्रोसेस को बार बार दोहराएं ताकि आपकी पैसिव इनकम बढ़ती रहे। उदाहरण के लिए, एक घर खरीदिए और उसे रेंट पर दीजिए।
फिर उस रेंट से पैसे जोड़कर दूसरा घर खरीदिए, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस साइकिल को तब तक रिपीट कीजिए जब तक आप अपने फाइनेंशियल गोल तक न पहुंच जाएं। यही है स्मार्ट इन्वेस्टिंग का रास्ता, धीरे धीरे लेकिन स्टेबल तरीके से अमीर बनने का। इन्वेस्टमेंट लेसन 26, काम करते हुए अमीर कैसे बने। अगर आप जॉब के साथ साथ रिच बनना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो करना जरूरी है। अंशकालिक संपत्ति बनाएं। अपनी नौकरी के साथ खाली समय में कोई ऐसा पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करें जो फ्यूचर में आपको पासिव इनकम दे सके। जरूरी स्किल्स और लॉज सीखें। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में सक्सेस पाने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट, टैक्स लॉज और कॉर्पोरेट लॉज जैसी चीजें सीखनी होंगी। आप जितनी जल्दी ये स्किल्स सीखेंगे उतनी जल्दी ग्रो करेंगे। इन्वेस्टमेंट लेसन 27, उद्यमी बनने की तीव्र इच्छा। रिच बनने के लिए आपके अंदर एंटरप्रेन्योर बनने की स्ट्रांग इच्छा होनी चाहिए। इसे ऐसे डेवलप किया जा सकता है। निवेश के लिए पैसे बचाएं। हमेशा याद रखें कि आप पैसे इसलिए बचा रहे हैं ताकि बाद में ज्यादा कमा सकें, न कि सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए खर्च करने के लिए। जल्दी से कोई बिजनेस शुरू करें। ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस लेकर शुरुआत करें जो किसी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो। धीरे धीरे अपने स्किल्स को इंप्रूव करें। एजुकेशन, एक्सपीरियंस और एक्स्ट्रा इनकम यानी टीई को बढ़ाते रहें और साथ में फाइनेंशियल नॉलेज भी पढ़ते रहें। इन्वेस्टमेंट लेसन 28, व्यवसाय कैसे शुरू करें। बिजनेस शुरू करने के 3 मुख्य उद्देश्य हो सकते हैं। अधिक कैश फ्लो कमाना। ऐसा बिजनेस शुरू करें या एसेट डेवलप करें जिससे हर महीने रेगुलर इनकम मिले। बिजनेस बनाकर बेचना। एक कंपनी तैयार करके उसे अच्छे प्राइस पर बेच सकते हैं और उस पैसे से और एसेट्स खरीद सकते हैं। बिजनेस को पब्लिक करना। ऐसा बिजनेस शुरू करें जो किसी बड़ी सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो और बाद में उसे आईपीओ के जरिए पब्लिक करें ताकि लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकें और आपको इनकम हो। आपको पहले यह डिसाइड करना चाहिए कि आप किस रीजन से बिजनेस शुरू कर रहे हैं और उसी के हिसाब से प्लान बनानी चाहिए। इन्वेस्टमेंट लेसन 29, कैश फ्लो मैनेजमेंट। जैसे शरीर में खून जरूरी होता है वैसे ही बिजनेस में कैश फ्लो सबसे जरूरी होता है। कोशिश करें कि आपके बिजनेस की अर्निंग पहले दिन से ही शुरू हो जाए। हमेशा पॉजिटिव कैश फ्लो पर ध्यान दें क्योंकि यही आपकी कंपनी को जिंदा रखता है। कई नए बिजनेसेस यही भूल करते हैं और इसी वजह से वे जल्दी बंद हो जाते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 30, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। बिजनेस के अंदर और बाहर दोनों तरफ का कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में आते हैं सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर सर्विस, इन्वेस्टर रिलेशंस, पब्लिक रिलेशंस। इंटरनल कम्युनिकेशन में शामिल होते हैं पूरी टीम के साथ सक्सेस और फेलियर शेयर करना, रेगुलर मीटिंग्स करना, एडवाइजर से कंसल्ट करना, एचआर पॉलिसीज को अच्छे से इंप्लीमेंट करना। इन्वेस्टमेंट लेसन 31, सिस्टम प्रबंधन। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस स्मूथली चले और आप उस पर पूरी तरह से कंट्रोल रख सकें तो आपको हर व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक साफ, ऑटोमेटिक और डिफाइन किया गया सिस्टम बनाना होगा। आपके सिस्टम में यह शामिल होना चाहिए दैनिक ऑफिस ऑपरेशन सिस्टम, प्रोडक्ट डेवलपमेंट सिस्टम्स, मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेंट्री सिस्टम्स, ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम, बिलिंग और अकाउंट्स रिसीवेबल सिस्टम्स, कस्टमर सर्विस सिस्टम, अकाउंट्स पेएबल सिस्टम्स, मार्केटिंग सिस्टम्स, ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम, जनरल अकाउंटिंग सिस्टम्स, जनरल कॉर्पोरेट सिस्टम्स, फिजिकल स्पेस मैनेजमेंट सिस्टम आदि। हर प्रोसेस के लिए एक क्लियर सिस्टम होने से आपका बिजनेस प्रोफेशनल और स्केलेबल बनता है। इन्वेस्टमेंट लेसन 22, कानूनी प्रबंधन। अपने बिजनेस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको जरूरी लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार करने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपको खास प्रोटेक्शन और ओनरशिप राइट्स देते हैं ताकि कोई आपकी मेहनत का गलत फायदा ना उठा सके। इस तरह की लीगल सुरक्षा से आप अपने बिजनेस को दूसरों को लाइसेंस या फ्रेंचाइज के रूप में भी दे सकते हैं और उससे रॉयल्टी इनकम कमा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने लीगल एक्सपर्ट से मिलकर इन टॉपिक्स पर हेल्प लेनी चाहिए। कॉर्पोरेट लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, शेयर होल्डर लॉ आदि। लीगल मैनेजमेंट एक इनविजिबल सिक्योरिटी शील्ड की तरह होता है जो आपकी मेहनत और इन्वेस्टमेंट को बचाता है। इन्वेस्टमेंट लेसन 33, उत्पाद प्रबंधन। कस्टमर अंत में प्रोडक्ट ही खरीदता है, इसलिए प्रोडक्ट सबसे अहम हिस्सा होता है। यही वो चीज है जो बिजनेस में कैश फ्लो लाती है और कंपनी को चला पाने लायक बनाती है। BI ट्रायंगल में प्रोडक्ट वह हिस्सा है जो सिस्टम के जरिए कस्टमर तक डिलीवर होता है और रेवेन्यू लाता है। इसलिए आपका प्रोडक्ट कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए, यानी ऐसा जो उनके किसी रियल नीड को सॉल्व करे। मैकडॉनल्ड्स एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। शायद हम में से कई लोग उनसे अच्छा बर्गर बना सकते हैं, लेकिन उनके जैसा सिस्टम बनाना आसान नहीं है और सिस्टम ही प्रोडक्ट को स्केलेबल और प्रॉफिटेबल बनाता है।
रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग, रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई यह किताब एक ऐसी गाइड है जो आपको सिखाती है कि पैसे से सिर्फ पैसा कैसे बनाया जाता है। यह केवल नंबर्स की बात नहीं करती, बल्कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर माइंडसेट कैसे डेवलप करें उस पर जोर देती है। इस किताब का मेन फोकस है एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क समझना, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाना और एक स्ट्रेटेजिक नजरिया अपनाना ताकि आप अपने पैसों के मालिक बन सकें, सिर्फ कमाने वाले नहीं। कियोसाकी ये साफ कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ रुपयों की गेम नहीं है, यह एक सोच है, एक एटीट्यूड है। यह है खुद को लगातार सीखने के लिए तैयार रखने की हैबिट और कैलकुलेटेड रिस्क लेने की हिम्मत। अगर आप इस किताब से मिली इंसाइट्स को सही तरह से अप्लाई करते हैं तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कॉन्फिडेंट कदम बढ़ा सकते हैं। पैसा आपकी मेहनत से नहीं, आपकी समझदारी से मल्टीप्लाई होता है। कुल मिलाकर यह किताब उन लोगों के लिए एक परफेक्ट शुरुआत है जो शॉर्ट टर्म गेन्स की बजाय लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं। भले ही इसमें स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज की कमी हो, लेकिन जो फाउंडेशन ये देती है वो प्राइसलेस है। अगर आपको लगा कि यह जानकारी आपकी सोच को चैलेंज करती है तो यहीं रुकिए मत। रिच डैड सिर्फ इन्वेस्टिंग की बात नहीं करता, वो एक नई सोच की बात करता है जहां पैसा हमारा गुलाम बनता है, हम उसका नहीं। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको सबसे ज्यादा पावरफुल कॉन्सेप्ट कौन सा लगा। और हां, ऐसी ही पावरफुल किताबों की डीपली एक्सप्लेन्ड समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगली बार हम और भी ज्यादा प्रैक्टिकल और गेम चेंजिंग नॉलेज लेकर आएंगे। अब समय है सोच बदलने का, क्योंकि सोच बदलेगी तो पैसा भी बदलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।